इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम पढ़ेंगे आदिकाल, भक्तिकाल। भक्तिकाल में पढ़ेंगे संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। फिर पढ़ेंगे रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी पढ़ेंगे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो चलिए हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको देखते हैं। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल या गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसमें ऑप्शन सही होगा रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ क्या हुआ है, बना हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 ईस्वी में लिखी गई थी, शुक्ल जी प्रमुखतः समीक्षक एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगर आप सबको पता होगा तो रामचंद्र शुक्ल जो है आलोचक के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। मतलब हर चीज का अगर आलोचना किसी का मिलता है तो आपको वहां पे ज्यादातर आलोचनाएं कौन दिए हैं? रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? डॉक्टर राम शंकर शुक्ल, जिनको रसाल कहा जाता है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा डी, डॉक्टर मोहन अवस्थी द्वारा दिया गया। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया गया डॉक्टर मोहन अवस्थी द्वारा। आदिकाल को आधार काल नाम सुमन राजे ने भी दिया है। तो आइए देखते हैं कि जो आदिकाल का नामकरण है, बहुत सारे नाम है, कौन कौन। ठीक है, तो चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा कहा गया है। आरंभिक काल मिश्र बंधु द्वारा कहा गया है। बीज वपन काल कहा गया आचार्य राम महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। वीर गाथा काल कहा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। सिद्ध सामंत काल कहा गया है राहुल सांकृत्यायन द्वारा। वीर काल कहा गया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा। संधि एवं चारण काल कहा गया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है। आधार काल जैसे हमने बताया सुमन राजे और मोहन अवस्थी दो लोगों ने कहा है। जय काल कहा है आदिकाल को रमा शंकर शुक्ल, जिसको रसाल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? हिंदी साहित्य की भूमिका के शीर्षक के रूप में, या फिर हिंदी साहित्य की परंपरा के रूप में, या फिर हिंदी साहित्य का अतीत के रूप में, या फिर हिंदी साहित्य का विकास के रूप में। तो आप सबको पता होगा कि हिंदी साहित्य का विकास के रूप में इसको इनकी भूमिका का शीर्षक लिखा गया था, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका है उसको। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा का प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है ये। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में प्रसारित हुआ था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का यह ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो इसमें जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्राउस, जॉन गिलक्राइस्ट या फ्रेडरिक पिंकार्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा जॉन गिलक्राइस्ट जो हैं ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो बूंदी बारिश, भारत विनय,
पुष्पांजलि, पृथ्वी कल्प। तो कौन सी रचना नहीं है? पृथ्वी कल्प जो है मिश्र बंधु की रचना नहीं है। पृथ्वी कल्प जो है रचनाकार इसके हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। जो पृथ्वी कल्प है इसके रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, या फिर ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आप सबको पता है कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकल रहा था हिंदी साहित्य का इतिहास, वो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से निकाला जा रहा था। अगला क्वेश्चन है हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? महोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर शहीदुल्ला, या फिर डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा महापंडित राहुल सांकृत्यायन जो है हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण नाम से उपशीर्षकों को विभाजित किया है? तो जैसा मैंने बताया था कि राम कुमार वर्मा के द्वारा इनको ये जो है विभाजन किया गया था, जो संधिकाल और चारण नाम से उपशीर्षक के नाम से है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। तो यहाँ पे नामवर सिंह का नाम आता है, राम स्वरूप चतुर्वेदी का नाम आता है, राम कुमार वर्मा का नाम आता है और गणपति चंद्र गुप्त का नाम आता है। तो जो हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं वो है गणपति चंद्र गुप्त। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था कब? तो भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने। कौन किया था? अगला है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने, या नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। तो इसमें नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन इसके माध्यम से नागरिक प्रचारणी सभा के काशी के माध्यम से किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। आपको बताना है कि मिश्र बंधु कौन कौन थे। मिश्र बंधु किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, इसमें 3 लोग थे। तो वो 3 लोग कौन कौन से हैं वही पूछा जा रहा है। तो जो मिश्र बंधु हैं उनको कहा जाता है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तीनों लोगों को मिला के मिश्र बंधु नाम दिया गया है। तो ध्यान रखना है जब मिश्र बंधु आए तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल, रसाल। तो जो मिश्र बंधु हैं वो रीतिकाल को नाम दिए थे अलंकृत काल कहे थे। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया गया। तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसको सिद्ध सामंत युग किसने नाम दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिए हैं, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो द्वारा दिया गया, या रामचंद्र शुक्ल ने दिया, या राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया है। ये इसमें अगर आप देखेंगे तो राहुल सांकृत्यायन द्वारा सिद्ध सामंत युग या सिद्ध सामंत काल नाम दिया गया है। किसके द्वारा? राहुल सांकृत्यायन द्वारा। किसको दिया गया? आदिकाल को। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रचना है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का। अगला क्वेश्चन है नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या था? तो हिंदी साहित्य की पीठिका, हिंदी साहित्य की पीठिका के नाम से इसका जो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास है जिसका 2 भागों में प्रकाशन हुआ था, तो उसमें जो प्रथम भाग था उसका शीर्षक था हिंदी साहित्य की पीठिका। अगला क्वेश्चन है काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर
ही हो सकता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या डॉक्टर नगेंद्र का है, या राम कुमार वर्मा का है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहे हैं कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? किसने कहा था कि इतिहास का जो इतिवृत्तात्मक लेखन है वो मिस्र बंधु के जो विनोद है उसमें पाया जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या नगेंद्र? तो राम कुमार वर्मा ने कहा है ये जो कथन है। अगला क्वेश्चन है, मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सत्य नहीं है? इनमें से अनेक कवि को अज्ञात। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? ये है राम कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह जो कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको कहा है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया है? तो रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिए हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा, इसको सुझाव दिया गया है। देखिए, जो रीतिकाल है, रीतिकाल के कुछ नामकरण देख लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल को रीत काव्य कहा है। मिस्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है रीतिकाल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है रीतिकाल, और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है कला काल, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिखे हैं इसको श्रृंगार काल। अगला क्वेश्चन है, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो ये प्रकाशित हुआ था 1871 में। हम ऐसे ही बाँचने वाले हैं, और आप प्लीज़ हमारे वीडियो को सपोर्ट करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए, पहली बार आए हैं लाइक कमेंट शेयर करते हुए जाइएगा। आपके सपोर्ट का हमें आवश्यकता है, और ऐसे ही वीडियो हम लाएंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है ये वाचन करना।